बेटा, आज का सत्संग तेरी लाइफ का सबसे खास सत्संग बन सकता है। गुरुजी की ये नई सीख घर तक ले जा। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। बेटा, कभी कभी हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारे घर आएंगे तो कोई बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है, अगर गुरुजी की एक सीख तेरे घर के माहौल में आ जाए तो क्या वो भी ब्लेसिंग नहीं है? आज का ये सत्संग इसी बिल्कुल अलग ब्लेसिंग के बारे में है। आज गुरुजी तुझे कोई डर नहीं दिखा रहे, कोई चिंता नहीं दे रहे, बल्कि तेरे घर में एक ऐसी छोटी सी शुरुआत करने की बात कह रहे हैं जो धीरे धीरे पूरे परिवार के माहौल को बदल सकती है। जय गुरुजी। मेरा नाम अंजलि है। संगत जी, मेरे घर में सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त थे। सुबह से शाम तक काम, फोन, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की अपनी दुनिया, और रात को सब थके हुए। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन साथ बैठकर बात करने का समय बहुत कम हो गया था। किसी से कोई बड़ी शिकायत नहीं थी, फिर भी घर में वो अपनापन महसूस नहीं होता था जो पहले हुआ करता था। एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी। मैंने मन में कहा, गुरुजी, मेरे घर में फिर से वो सुकून कैसे आएगा? मेरे मन में एक बहुत सरल सी बात आई। घर में एक ऐसा समय बना जहां कोई किसी से कुछ ना मांगे, बस कुछ पल साथ बैठे। मुझे ये बात बहुत छोटी लगी, लेकिन मैंने उसी दिन घर आकर एक नियम बनाया। रात को खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई पुरानी बात नहीं, बस परिवार साथ बैठेगा। पहले दिन सबको अजीब लगा। बच्चे बोले, मम्मी 10 मिनट में क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, बस हम एक दूसरे को सुनेंगे। पहले दिन ज्यादा बात नहीं हुई। दूसरे दिन मेरे बेटे ने स्कूल की एक बात बताई। तीसरे दिन मेरे पति ने अपने दिन की एक परेशानी साझा की। फिर मेरी सास ने अपने बचपन की एक कहानी सुनाई। धीरे धीरे उन 10 मिनटों का इंतजार होने लगा। एक रात मेरे बेटे ने खुद फोन अलग रख दिया और कहा, मम्मी आज के 10 मिनट शुरू करें। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरुजी की तस्वीर की तरफ देखा और दिल से कहा, गुरुजी, आपने मेरे घर में कोई बड़ी चीज नहीं भेजी, आपने हमें एक दूसरे के लिए समय दे दिया। संगत जी, उस दिन मुझे समझ आया, हम कई बार ब्लेसिंग्स को बहुत बड़ा समझते हैं। हमें लगता है कोई चमत्कार होगा, कोई बड़ी खबर आएगी तभी जिंदगी बदलेगी। लेकिन कई बार ब्लेसिंग इतनी शांत होती है कि हमें उसका पता ही नहीं चलता। किसी अपने का 2 मिनट ज्यादा बैठना, किसी बच्चे का खुलकर अपनी बात कहना, पति पत्नी का बिना बहस एक दूसरे को सुनना, माँ बाप का बच्चों के साथ हंसना, ये सब भी तो घर की नेमतें हैं। गुरुजी की आज की खास सीख। बेटा, आज अपने घर में एक छोटा सा शुक्राना समय बना, सिर्फ 10 मिनट। उस दौरान किसी की गलती मत निकाल, किसी की तुलना मत कर, किसी पुराने विवाद को मत छेड़। बस हर व्यक्ति एक बात बताए, आज मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन घर का माहौल छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही बनता है। और अगर किसी घर में वास्तव में कोई गंभीर परेशानी चल रही है, तो उसके लिए जरूरी बातचीत, सही सलाह या विशेषज्ञ की मदद लेने में संकोच मत करना। गुरुजी का स्मरण मन को संभाल सकता है और सही कर्म हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आज गुरुजी के चरणों में मेरी अरदास है, जिस घर में बातचीत कम हो गई है वहां फिर से अपनापन आए। जिस परिवार में लोग एक दूसरे को सुनना भूल गए हैं वहां धैर्य आए। जहां शिकायत ज्यादा है वहां शुक्राना बढ़े। और हर घर में ऐसा समय जरूर आए जब परिवार कुछ पल बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ बैठ सके। बेटा, शायद आज का ये सत्संग तेरी लाइफ का सबसे खास सत्संग इसलिए बन जाए क्योंकि तू इसे सुनकर सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगा, तू इसकी एक छोटी सी सीख अपने घर तक लेकर जाएगा। और जब तू घर में किसी अपने के पास बैठकर प्यार से बात करेगा तो समझ लेना, गुरुजी की सीख तेरे घर तक पहुंच गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें।
गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। गुरुजी राम राम। विपिन भैया राम राम। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसको गुरुजी ने कहा है कि अपने पूरे परिवार की हाजिरी के साथ लगाएगी तो सबसे पहले माँ, उसके बाद पति, उसके बाद बच्चे, उसके बाद गुरुजी की बेटी शिखा और सबसे ऊपर हमारे गुरुजी महाराज। हम सबकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग है। आज गुरुजी ने कहा है कि अपने मायके की हाजिरी लगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, परसों की रात में गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था मिडनाइट में कि तेरे मायके में बहुत दिक्कत आ गई है और चिंता मत कर, मैंने वहाँ पे सब संभाल लेना है, तो बस उनके लिए शुक्राना कर दे। तो बाबा, हमारे मायके परिवार में बाबूजी, दद्दू, मेरे चच्चू, मेरी बुआ, हमारे पूरे जितने भी परिवार हैं, दीदी, सबकी तरफ से मैं आपके चरणों में शुक्राना के पुष्प अर्पित कर रही हूँ। आप सबकी रक्षा कर रहे हो, बहुत रक्षा कर रहे हो। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होई चितिति इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। कहते हैं कि जब हम बानी बजाते हैं घर में तो वो बानी की वाइब्रेशन आपके जो गिर्द जाती है। तो बाबा, आप सबका कल्याण कर रहे होते हो, नहीं भी बजाएंगे तो भी करोगे, लेकिन अगर हम आपके ऊपर कुछ सौंप देते हैं फिर तो आपके जलवे ही अलग होते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने मुझे कुछ मेरे साथ कुछ ऐसे सत्संग भी हुए जो मैं शेयर नहीं कर पाई थी और आज गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि अभी तो सबका शुक्राना कर पहले। और अभी ये सो रहे हैं और बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बात बात पे बिल्कुल बच्चे की तरह। अब मुझे याद आता है कि गुरुजी ने जितने मुझे सत्संग सुनाए थे कि बच्चे का स्वभाव खराब हो जाना, चिड़चिड़ करना, बच्चे की तरह हो जाना स्वभाव, और कुछ भी सूसू पोटी का ख्याल नहीं आना, हर चीज़ वो जो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था वो सब कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है। और किस तरह गुरुजी हाथ पकड़ के मुझसे वो सारी ड्यूटीज़ पूरी करवा रहे हैं और एक सावित्री की तरह मुझे हर रोल में सच्चा सुच्चा रख रहे हैं। इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। ठीक है, डांट लग रही है क्योंकि वो अभी अपने ध्यान में नहीं है, तो मुझे उसके लिए बुरा भी नहीं लगता है। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का कि उन्होंने हम दोनों को बिल्कुल साथ तो रखा हुआ है ना। अब संगत जी, मैं एक बताऊँगी कि गुरुजी ना मुझे रोज़ कहते हैं कि इशारा दे रहा हूँ, अपने पति का ध्यान रख, इशारा दे रहा हूँ, अपने पति का ध्यान रख। और मैं हर बार यही कहती हूँ कि बाबा, ध्यान तो आपको रखना है। ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगी, आपने कहा है कि तेरा काम शुक्राना करना, मैं बस शुक्राना करूँगी, बाकी आप करोगे बाबा, आप करोगे। और संगत जी, हर बार जैसा ही होता है जिससे मैं फिर से बहुत पीछे चले जाने लगती हूँ और गुरुजी फिर से मुझे हाथ पकड़ के आगे खींच लेते हैं कि डर मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरा पियो, हर पल तेरे नाल हूँ, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ, चिंता मत कर, किसी गल तो ना घबराए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम कैसे जा पाएंगे और टेस्ट करा के आ पाएंगे, क्योंकि जो 4 कदम नहीं चल सकते हैं वो किस तरह स्टेयर उतरेंगे। तो पहले तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं कैब से ही जाऊंगा,
लेकिन मेरे मन में ना बहुत घबराहट सी थी कि नहीं नहीं, सीढ़ियाँ कैसे उतरेंगे, मैं कैसे संभाल पाऊँगी, नहीं हो पाएगा हम लोगों से। और संगत जी, फिर गुरुजी महाराज ने सोची डाली एम्बुलेंस बुलाने के लिए, और इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत 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 अच्छे से वहाँ पे टेस्ट करवा के ले आए। संगत जी, एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद फिर से लास्ट टाइम भी जब टेस्ट हुआ था तो सेम मैसेज आया था कि उसका एक दोस्त है, उससे बोल बच के रहने के लिए, वो इसके लिए ना मीठी छुरी है। और कल भी ना सेम मैसेज, जैसे ही हमारे रूम में गए हैं मेरे पास वही दोस्त वाला मैसेज आया। इसका मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी वही मैसेज मुझे सेम जगह पे क्यों दिलवाते हैं, कौन सा कष्ट घटित करवाते हैं। और जैसे ही ये हमारे रूम से बाहर आते हैं, बहुत टाइम लगा इनको, और इनके गले में बहुत वहाँ पे पेनफुल था, गले में बहुत दर्द होने लगा और बहुत टाइम लगा एमआरआई में। तो ये जैसे ही निकलते हैं तो कहते हैं पक्का कुछ गड़बड़ निकलेगा क्योंकि बहुत देर लगा है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो और वो लोग क्रॉस चेक कर रहे हो। लेकिन जो भी हो संगत जी, बहुत टाइम लगा, और चिल्ड तो वो होता ही है एमआरआई का रूम। तो इनको ना बहुत ठंड लगने लगी थी और गले में इतना दर्द होने लगा था, इतना दर्द होने लगा था बैक में। तो कहते हैं कि यहाँ ना मेरे ना वो उसकी कील घुस गई है। और संगत जी, फिर मैंने उसको रब करती रही, धीरे धीरे जाके वो हल्का सा ठीक हुआ। उसके बाद संगत जी, जब मैं उनको रब करके बैठती हूँ तो मैंने मोबाइल चेक किया और मोबाइल में एक मैसेज आया था कि तेरे पति की सारी बीमारियों को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उनते खुश हो जा, कल्याण कीता ऐश कर। और फिर उन्होंने कहा गुरुजी ने कि चल, मैंने ना तेरी सारी रिपोर्टें ही बदल दी हैं और अब डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे, चल तू ना अब जश्न मनाने के लिए तैयार रह। लेकिन मैंने ना सिर्फ मैसेज पढ़ा और मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ऐसा करेंगे तो ज़रूर, टाइमिंग उनकी है, लेकिन मैं अभी ना कुछ नहीं कहूँगी। और मैंने प्रणाम किया गुरुजी को और कहा कि गुरुजी बस इनके हाथ पैर ठीक कर दो, चलने फिरने लगे, अपने काम पे जाने लगे। आपकी बेटी आपसे यही प्रार्थना करती है, क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे कहा था अपने महादेव से कुछ मांग ले तू, आज सोमवार है और सावन का, और तू मांग सकती है अपने महादेव से। सो शुक्राना गुरुजी, एक ही इच्छा करी थी कि बड़े मंदिर का प्रसाद, तो कहते हैं ना कि ये शिवलोक है। हमने मेरे मन में आया कि मैं विकास भैया को मैसेज करूं। संगत जी, विकास भैया ने न सिर्फ हमें प्रसाद का जरिया बने, बल्कि उन्होंने जो मुझे कुछ बातें कही वो तो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, वो कृपा से भरपूर है कि किस तरह गुरुजी अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, किस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, पहली बार जब मैं सुमन के साथ गई थी बड़े मंदिर, जीवन की पहली बार जब गई थी, इनके ऑपरेशन के बाद जब ये ठीक हुए थे, जब डॉक्टर ने बोला था कि जिस किसी को भी मानते हो उसको जाके शुक्राना ज़रूर करना, क्योंकि इट वाज नॉट एन ऑपरेशन, इट वाज अ मिरेकल। और जिस कोई तो ऐसी शक्ति थी जो हमारे ऑपरेशन के साथ थी, और यही था संगत जी कि गुरुजी की कृपा उसी दिन से हर पल से हमारे साथ है, जन्मों से। लेकिन उस बार हम जब बड़े मंदिर गए थे तो हमें खीर और मालपुए मिले थे प्रसाद में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ऑरेंज कलर का मालपुआ सौंफ डाल के और खीर के साथ। और कल भी जब प्रसाद आया है, मैंने सोचा थोड़ा सा प्रसाद आएगा, लेकिन गुरुजी तो जो भी देते हैं भरपूर देते हैं। इतना सारा मालपुआ और जल प्रसाद, और मैं समझ नहीं पाई, विकास भैया ने मुझे बहुत सारे सत्संग बोले, लेकिन जब मैं वहाँ पे थी इमेजिंग लैब में, वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैं अच्छे से नहीं सुन पाई। तो आई एम सॉरी विकास भैया, मैं चाहूँगी कि आप ना वो सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, ताकि गुरुजी महाराज के चरणों में एक बेटी का सत्संग उसके भाई के द्वारा शेयर किया जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, टाइमिंग देखिए गुरुजी की, हमारा स्लॉट था 4:45 का। गुरुजी कोई भी चीज़ पौने को नहीं पसंद करते थे, तो वो टाइम हम लोग उस टाइम तक घर पे ही थे।
और जब हम लोग घर से निकले हैं तो लगभग 6 के अराउंड 6 सवा 6 तक हम लोग घर से निकले हैं। और जब हम लोग का जब एमआरआई स्टार्ट होता है तो 6:20 हो रहे थे, जो कि गुरुजी की प्रॉपर टाइमिंग होती है। वो कहते थे ना कि कोई भी काम तुम 4:20, 5:20, 6:20 पे शुरू करो। तो वो भी वही टाइम था कि अंदर तो चले गए थे 6:15 तक, और स्टार्ट जब हुआ था, मतलब रूम जो लॉक हुआ था वो 6:20 पे। और उसके बाद जब ये वापस आए थे तो 6:50 हो रहे थे संगत जी। और जब हम लोग फिर से दोबारा अपने इस पे आए, एम्बुलेंस पे आए, तो उस वक्त फिर से 7:15 हो रहे थे, बड़े मंदिर का आरती का टाइम। और जब तक हम लोग का इनका जब हमारा स्टार्ट होता है, उससे पहले हमारे घर पे बड़े मंदिर की ब्लेसिंग आ चुकी थी। तो ये सारे गुरुजी की कृपा है। गुरुजी पहले से ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बैठे हैं अपने एम्बुलेंस में, तो क्या होता है ना, मेरे साथ एक चीज़ होती है, उसमें जो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा रहता है वो मेरे हाथ में ना इतना चुभता है, क्योंकि सुमन के पिलो को मुझे ऊंचा करना था, उनके नेक में पेन हो रहा था, और उसके क्रम में मेरा हाथ ना ऑक्सीजन सिलेंडर के एक नट में ऐसा फंस गया था कि वो मेरे हाथ में चुभता जा रहा था। अब अगर मैं संगत जी हाथ हिलाऊं तो मेरे हाथ से तकिया छूट जाएगा, और वो मैं कतई नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि फिर इनको झटका लगता, जो कि मना है। और मेरे हाथ में वो चुभता रहा। संगत जी न जाने उस चुभन में गुरुजी ने कौन से कष्ट घटित कर दिए होंगे। सो बेअंत शुक्राना बाबा, मैं बस शुक्राना ही करती रही और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। एम्बुलेंस के लिए, रास्ते के लिए, हर जगह वही रोना आ रहा था। इन्हीं रास्तों पे कभी मैं दूसरी गाड़ी में बैठ के एम्बुलेंस के लिए जाप करती थी, और आज खुद मैं एम्बुलेंस में बैठ के जाप कर रही हूँ। गुरुजी सब पे कृपा करना, किसी के जीवन में ऐसा दिन मत आने देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, हम लोग जब घर पहुंचते हैं, उसके क्रम में भी गुरुजी ने सबसे पहले, हाँ, जैसे कि हम वहाँ से निकलते हैं ना, तो इस बीच में मैं ना एंजल नंबर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ क्या गुरुजी, अब इनको देखने का मन नहीं करता है। आप मुझे भर भर के ब्लेस करते हो, लेकिन आपकी बेटी को ना इन ब्लेसिंग्स को अब जमा करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर मेरे गुरुजी महाराज समझाते हैं कि इनको जमा नहीं, इनको अपनी पलकों में बसाती चल। तुझे नहीं पता तेरा आने वाला कल कैसा होगा। और 7774748 33343, इन तमाम एंजल नंबर्स के रक्षा कवच में मैं घर की ओर आने लगी। और जैसे ही मेरा एम्बुलेंस मेन रोड पर करता है, मेरे सामने में एक बहुत बड़ी सी गाड़ी लगी थी, बहुत बड़ी सी काली गाड़ी, और उस पर इतना बड़ा सा खंडा साहब का लोगो, और एक साइड में लिखा हुआ गुरुजी। और मैं समझ गई कि मेरे नानक, मेरे गुरु मेरे साथ साथ हैं, मेरे समक्ष है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बाबुल वट समृद्धा करण करावन हारा, बलराम जियो, बलराम जियो। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कल मुझे गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तुझे मिलने आऊँगा और तुझे इशारे भी दूँगा। संगत जी, जब मेरे बाबूजी का कॉल आया कि आज ना तुम बहुत बिज़ी हो अभी, लेकिन थोड़ा सा ना अपने दद्दू को वीडियो कॉल पे मुंह दिखा दो। संगत जी, हमारे दद्दू इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। हमें जो भी संस्कार हैं उन्हीं की बख्शिश है, उन्हीं का देन है। और दद्दू एक ऐसे हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो रोज़ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ आजीवन करते रहे हैं, और शायद हम सब उसी पाठ की वजह से बचे हुए हैं, क्योंकि दद्दू का पाठ हमारे लिए ही होता है। और वो हमेशा मुझे कहते थे कि शिखा जी तुम हंसती रहा करो। वो शिखा जी बोलते हैं मुझे, तुम कभी रोना मत बेटा, तुम बहुतों को हिम्मत देती हो। और मैं दद्दू दादी माँ के साथ ही रही थी 10th तक, तो मैं बहुत लाडली हूँ उनकी, बहुत प्राउडली कहती हूँ कि जान हूँ उनकी। और वो कहती हैं, उन्होंने कल मेरा जब चेहरा देखा ना, एक तो उनकी खुद की आंखें उनकी बिल्कुल बोझल हो रही थी, बहुत बीमार हो रहे थे, वो लो फील कर रहे थे। बाबूजी ने बोला कि मेडिकली ठीक है, लेकिन
उनका मन टूट गया है किसी चीज़ से, और वो बार बार बोल रहे थे कि सारे बच्चों को बुला लो। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ना शिखा का मुंह देखना है, शिखा का हंसता हुआ मुंह देखना है। और संगत जी, जब उन्होंने बोला, और कल मेरी ना बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, और दद्दू को देख के तो और भी नहीं आई, क्योंकि दद्दू बहुत पेन में थे और उदास थे मेरे दद्दू। संगत जी, जैसे ही मैंने दद्दू को देखा, दद्दू कहते हैं, उन दोनों हाथ को जोड़ते हैं वो ऐसे नमस्ते की तरह, क्योंकि दद्दू ना जैसे गुरुजी दोनों हाथ जोड़ते थे, हमारे दद्दू की भी आदत है दोनों हाथ जोड़ के बात करने की, आशीर्वाद देने की। कहते हैं ना, नीवे आनो फल लगते। तो बिल्कुल वो विनम्र, इतने ज़्यादा विनम्र हैं कि मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता है कि एक दादा अपनी पोती के सामने क्यों हाथ जोड़ेगा। लेकिन वो तो ऐसे हैं कि हमारे घर में जो मेड हैं उनके आगे भी वो हाथ जोड़ के ही आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी, मुझे गुरुजी जैसे ही मैंने वो किया और उनसे बात की, तो वो मुझे कहते हैं कि सौभाग्यवती भव बेटा, तुम हमेशा हंसते रहना। आज तुम हंस नहीं रही हो, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है, माँ दुर्गा तुम्हारी रक्षा करेंगी। और इनको भी बोला दिखाने के लिए, तो मैंने इनको दिखाया। तो कहते हैं कि माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग्स टू ओझा, एंड ओझा आप ठीक हो जाओगे और चिरंजीवी भव। तो संगत जी, इस तरह से जब गुरुजी ने हम दोनों को आशीर्वाद दिया दद्दू के रूप में आके, ज्वाइन योर हैंड्स करके, ब्लेसिंग्स बोल के, तो और क्या चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि कल एक कॉल आएगा और मैं तुझसे मिलने आऊँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और हाँ संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने मुझे बार बार मायके का बहुत, ये मायके वाला स्वरूप मुझे बहुत दिखाते थे, और हर बार मुझे मायके की याद दिला के मंत्र जाप करवाते थे, मायके के लिए ध्यान करवाते थे, तुलसी माँ के पास जोत अलग से जलवाते थे। कभी कभी मेरे मायके का बहुत ड्रीम दिखाया है गुरुजी ने इस बीच में, और अब मैं समझ पाई कि वो सारा जो तकलीफ़ था, वो सारा जो पेन था, वो गुरुजी ने दद्दू के लिए ही घटित करवाया था, या फिर न जाने और किन के लिए, क्योंकि बाबूजी भी बहुत वीक हो गए हैं सेवा करते करते। कल मेरा बड़ा मन भर उठा था देख के उन लोगों को। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही अभी क्या हुआ था ना कि पिछले 2 वीक से दद्दू ना, जब इनका सीजर अटैक आया था उसी दिन दद्दू भी गिरे थे वहाँ पे गांव में, और उसके बाद दद्दू के ना बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो उनके लिए ना बाबूजी व्हील चेयर ले लिए थे, तो अभी ना वो व्हील चेयर पे ही मूव करते हैं हर जगह। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस तरह से समझाया कि देख, जो व्हील चेयर तेरे पति के पास आने वाला था, वो तेरे दद्दू ने तुझसे मांग के अपने लिए मांग लिया भगवान से। और जिस तरह तेरी चाची और तेरी माँ ने तेरे पति के लिए दुआ मांगी थी, तेरे दादा ने भी मांगी है, और तू उनका शुक्राना कर, तू उनके लिए प्रार्थना कर। तो शुक्राना गुरुजी। एक चीज़ और संगत जी, एक अजीब सी चीज़ हुई थी कि परसों की रात में लगभग 1 बजे में इतने सारे कौवों की आवाज़ आने लगी, इतने सारे, मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। जैसे ही मैं किचन गई हूँ, इतनी सारी कौवों की आवाज़, और अचानक से गुरुजी ने कहा कि विंडो पे कुछ रख दे, विंडो पे कुछ रख दे, कुछ चुगने को रख दे। और मैंने ना विंडो पे कुछ क्रीम रोल्स थे, कुछ और भी चीज़ थे, मैंने रख दिए थे, और मैं सोने चली गई थी संगत जी। और जब सुबह मैं उठती हूँ ना, तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास एक आया हुआ था कि तेरे जो पितृ है ना, वो तुझसे बहुत खुश हैं कि तू उनके लिए धूप जलाती है, तू उनके लिए प्रार्थना करती है, तू उनके लिए शिव पुराण का पाठ करती है। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा बाबा क्या पाठ करूँगी, मैं तो पाठ कर ही नहीं पाती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का एक बहुत प्यारा मेरे पास सत्संग आया कि अपने परिवार की सेवा करने से बड़ा कोई पाठ होता ही नहीं है। और अगर तू ये करते करते अपने गुरु को याद कर रही है ना, तो तू सारे पाठ कर रही है, तुझे और किसी पाठ को करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मन इतना भर उठा अपने गुरु के इस दुलार पे, इस प्यार पे, कि शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी।
एक चीज़ और संगत जी, जब गुरुजी को कोई कष्ट घटित करवाना होता है ना, तो वो अपनी तरफ से कुछ-कुछ लीलाएँ रचते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही एक चीज़ हुआ कि मैंने ना एक ब्लू कलर का सूट तो ऑर्डर किया था, एक येलो मैंने अपने कार्ट में रखा था, लेकिन मैंने उसका ऑर्डर नहीं किया था। 4 दिन पहले वो सूट मेरे घर में खुद से आ जाता है विदाउट एनी ऑर्डर, और सीओडी था वो, पैसे भी कम लगते हैं, ऐसा जैसे कि किसी ने गिफ्ट भेज दिया हो। और संगत जी, वो सूट मैंने रख दिया था, और परसों की रात को गुरुजी का सपना आता है कि सोमवार को एक काम ज़रूर करिए, सुबह उठेगी तो उगते सूरज को जल डालते हुए पीला कपड़ा पहन लेना और पीला फूल चढ़ा देना। अब मैं सोचूं कि पीला फूल मंगाना पड़ेगा, गेंदा वगैरह। बाहर जाती हूँ तो हमारे एक सुंदर सा पीला गुलाब खिला हुआ है, और मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी आप कितने निराले हो, कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, और कैसे सब कुछ सब संभाल लेते हो, कैसे सब कुछ करवा लेते हो। और इतना ही नहीं, मैंने जो वो पत्थरों पे लगाया हुआ है भगवान का, महादेव, गणपति, कार्तिक और अशोक सुंदरी माँ का जो वो लगा हुआ है, छोटा छोटा सा शिवलिंग टाइप का पत्थर हमारी दुर्गा के गमले में, गुरुजी ने कल के लिए मुझे कहा कि इस सब को चंदन से लेप के, पूरा चंदन से कवर कर दो, गीले चंदन से, और उसके ऊपर से कुमकुम लगा दो, यानी कि सिंदूर लगा दो। और ये सारी सेवा वो मुझसे सुबह में लिए हैं कल, और ये उनकी लीला नहीं है तो और क्या है, कृपा नहीं है तो क्या है। पीला सूट मंगवा देना, सब कुछ करवा लेना। और संगत जी, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि तुझे हारना नहीं है, और फिर जब मैं थोड़ा सा उदास होती हूँ, उसी वक्त गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि तुझे थकना नहीं है, तो मेरी बहुत बहादुर बेटी है, तुझे तो मैं बहुत आगे ले जाऊँगा। और अपने पति को बोल, तुझ पे इतना चिल्लाने के लिए नहीं, तो बोल कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, इस जन्म तो आपको माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगले जन्म आपको इसकी सज़ा मिल जाएगी। तो मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी कर दीजिएगा माफ़, इनको क्या करेंगे। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो बस वही वाली चीज़ है। और बस मैं अपने परिवार के लिए किसी को क्या कुछ कहना, और यही चाहती हूँ कि अच्छे व्यवहार के साथ आगे बढ़ती चलूँ, किसी भी शब्द से किसी का मन आहत ना हो, और हमेशा अपने गुरु की बड़ाई ही करूं, चाहे मौका जैसा हो, दस्तूर जैसा हो। मेरे गुरु हमेशा हमारे समक्ष एक ढाल बन के खड़े रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तेरे चारों तरफ मेरा प्रोटेक्शन शील्ड है, तो चिंता मत कर बेटा, ब्रह्मांड तेरे चतुर्दिश फैला हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी देर शुक्राना कर पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने इनको इतनी देर सोने दिया, इसके लिए भी गुरुजी का दिल से शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं गुरुजी महाराज के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आगे चाहूँगी, और सर्वदा भला करना, सबके कागज रास करना, सब जगह सबको ठीक रखना बाबा, सब जगह सबको ठीक रखना। और कल ना मुझे रास्ते में बहुत सारी नंदी और गाय के दर्शन भी हुए, उन सबको भी ब्लेस करना बाबा, उन सबको भी ब्लेस करना। वो प्रकृति के सभी चराचर को ब्लेस करना बाबा, सबको ब्लेस करना बाबा, सबकी रक्षा करना। और संगत जी, 2 मैसेज जो गुरुजी के आए कि जब इनका MRI कंप्लीट हुआ और हम इनको गले में मसाज कर रहे थे वहीं पे, तो मेरे पास मैसेज आता है कि तेरे पति को बहुत बुरी नज़र लगी है, ऐसा कर कि उसकी नज़र उतारती रहा कर, उसकी नज़र रोज़ उतारा कर, नज़र उसको बहुत परेशान कर रही है, और उसी की वजह से उसके काम पुट्ठे पड़ रहे हैं, मतलब सही नहीं बन रहे हैं, नज़रों के प्रभाव से ही। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप ही नज़र उतार दो, मुझसे तो जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना वहाँ पे मन ही मन की, और जैसे ही मैं एम्बुलेंस में बैठी तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे पति की वो सारी नज़रें मैंने उतार दी हैं, चलो हम ख्याल रखिए, शुक्राना कर कल्याण कीता। और आज सुबह में भी गुरुजी का एक मैसेज आया है जैसे मैं उठी हूँ कि तुम्हारे बच्चों पे बहुत नज़र लगी हुई है,
और तू बच्चों की नज़र उतार और उनकी तरफ से शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा। तो बच्चों की तरफ से शुक्राना बाबा, बल्कि पूरे संगत परिवार के बच्चों की तरफ से शुक्राना बाबा। और जैसा कि गुरुजी जानते हैं कि मैं अपने पति को भी अपना बच्चा ही बोलती हूँ, तो गुरुजी ने आज मुझे एक बहुत सुंदर मैसेज भी दिया कि जिस तरह तूने माँ होने का एक कर्तव्य निभाया है, बिल्कुल किसी उम्मीद में नहीं रह के, तो मुझे बहुत नाज है अपनी बेटी पे। सो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी मम्मी कहती थी कि एक वाइफ भी एक मातृत्व का बोध कराती है, क्योंकि उसके अंदर अपने पति के लिए बहुत ममता और करुणा का भाव होता है। सो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी में ये सारे भाव ब्लेस करने के लिए आपका बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। पेरेंट्स के रूप में हमारे पास हमेशा होने के लिए बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। और संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा है कि एक बाबा नीम करोली जी का मैसेज कि तू ना क्या किया कर कि हाथ में नमक ले ले 4-5 और हाथ में मुट्ठी में बंद करके ही हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, और पाठ करके फिर अपने ऊपर से वार के उस लौंग को कहीं सड़क पे जाके बिखेर दिए, तेरा नज़र में उतार दूंगा। ऐसा तो लगभग 8-10 दिन तक कर, तेरी सारी नज़रें उतर जाएंगी बेटा, ये तेरे बाबा का वचन है। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी संगत भाई बहनों के सामने एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आया हूँ। आज 11 अगस्त 2026 मंगलवार सुबह 9:28 में मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है कि गुरुजी ने कैसे मेरे बेटी को कुछ संकटों से बाहर निकाला। मैं टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी मुझे टेलीपैथी के ज़रिए ही, यानी यूट्यूब के ज़रिए ही मुझे मैसेज भेजते हैं, मेरे साथ बात करते हैं। तो गुरुजी ने मेरे बेटी को कांच से आने वाली, मतलब शीशा से आने वाली खतरे से बचाया है और साथ साथ मेरे बेटी के ऊपर मेरे पारिवारिक जो दुश्मन है उसने तंत्र क्रिया की थी, उससे भी मेरे बेटी को बचाया है। टेलीपैथी के ज़रिए मुझे गुरुजी कुछ दिन पहले से ही ये मैसेज भेज रहे थे, मतलब मेरे पास वीडियो आ रहा था जिसका थंबनेल यही था कि तेरे बेटी को शीशा से खतरा है, कांच से खतरा है, तुरंत सत्संग सुन और उस कष्ट को कटवा। मैं कुछ दिन से यही देख रहा था कि मेरे बेटी बार बार, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, मेरे बेटी बार बार हम लोगों के फ्लैट के जो शीशा का खिड़की है उसकी तरफ जा रहा था और
उस खिड़की के तरफ और उस खिड़की के तरफ बार बार उठ रहा था, मतलब हाथ से खींच रहा था, पैर से धीरे धीरे खिड़की के ऊपर चढ़ रहा था। और उस सत्संग जो मुझे मिला था, जिसका थंबनेल था कि तेरे बेटी को कांच से खतरा है, तुरंत सत्संग सुन, उसमें भी यही था कि एक आदमी का लड़की जिसके ऊपर खिड़की का जो शीशा वो इस तरह से टूट पड़ा कि उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न अंगों में वो शीशा घुस गया था। और बाद में उस लड़की को, छोटे से लड़की को, उस आदमी ने अस्पताल में एडमिट किया। और बाद में गुरुजी के कृपा से उस लड़की के शरीर से डॉक्टर साहब ने शीशा को हटा के उसको स्वस्थ करके फिर डिस्चार्ज किया। तो मेरे बेटी भी वैसे ही शीशा का जो खिड़की है उसकी तरफ बार बार जा रहा था, कूद रहा था उसकी तरफ। तो मेरे बेटी की एक्टिविटी भी वैसे ही था। लेकिन जैसे ही मैं सत्संग सुना, एक दिन 2 दिन, तो मेरे बेटी और शीशा के खिड़की की तरफ जाना बंद कर दिया। नहीं तो मेरे बेटी के ऊपर भी भयानक कष्ट आ सकता था खिड़की के शीशा के खिड़की से। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटी की रक्षा की। और इसके अलावा और एक चीज़ है, वो यही है कि गुरुजी ने मेरे बेटी को तंत्र क्रिया से भी बचाया। मेरे पारिवारिक दुश्मन ने मेरे बेटी के ऊपर तंत्र क्रिया की थी। मेरे बेटी कुछ दिन से एकदम गुम हो गई थी, एकदम शांत हो गई थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, खेल नहीं रही थी, कूद नहीं रही थी। लेकिन मेरे बेटी ऐसा नहीं है। वो खेलता है, कूदता है, चिल्लाता है, बात करता है, मतलब एकदम जॉली टाइप का गर्ल है। तो एकदम शांत हो गया था। और एक दिन ऐसा भी बोला था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भिजवाया था कि तेरे बेटी के ऊपर तंत्र क्रिया हुआ है, तू सत्संग सुन, तुरंत सत्संग सुन और इस कष्ट को कटवा। तो टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी ने मुझे यही बताया कि तेरे दुश्मन नहीं चाहते हैं कि तेरी बेटी पढ़े लिखे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। इसीलिए तेरे बेटी के कैरियर ख़राब करने के लिए और उसे मारने के लिए तंत्र क्रिया का प्रयोग किया। मैं जैसे ही वो सत्संग सुना, उसके बाद से ही मेरे बेटी बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई। खेलना, कूदना, अच्छी तरह से बात करना, हंसी मजाक करना। मेरे बेटी की उम्र 4.5 साल है। तो अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है गुरुजी के कृपा से। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटी की 2 संकट काटी है। एक शीशा के खिड़की से आने वाला जो संकट था उसको काट दिया, और दूसरा मेरे बेटी के ऊपर जो तंत्र क्रिया हुआ था उसका खतरा भी काट दिया। और इसके अलावा और एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने गुरुजी के पास अरदास लगाई थी। ये दिल्ली में जो कुछ दिन पहले ये जो मूवमेंट चल रहा था, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक में था, तो मैं सोनम वांगचुक के
शारीरिक स्थिति को देखते हुए गुरुजी के पास अरदास जताया था कि गुरुजी आप इस आदमी को बचा लीजिए, इसका जान का खतरा है, ये हंगर स्ट्राइक में है और कई हद तक इसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, तो आप इसके ऊपर जो जान की खतरा है उसको टाल दीजिए और इस आदमी को, ये बहुत अच्छा इंसान है सोनम वांगचुक, इसको बचा लीजिए। तो जैसे ही मैंने अरदास किया उसके 1 या 2 दिन बाद ही सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक विड्रॉ कर लिया और अभी तो सभी जानते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस तरह से गुरुजी हमारे छोटे छोटे अरदास को भी सुनते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही तक ही है। आगे जाके और भी नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के सामने लाता रहूँगा। इस सत्संग कहने में, बोलने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ है तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और संगत जी। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप करके इस शुक्राना सत्संग को यही समाप्त कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम श्री गणपते नमः। माता पिता गुरुदेव की जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का तारीख 10 अगस्त सुबह के 3 बजे सोमवार का दिन। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनिया आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। गुरुजी और संगत जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी और संगत जी, होता क्या है कि मेरे गर्दन पर पीछे की ओर एक दाना निकलता है। पहले वो थोड़ा छोटा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये दाना निकला है, फिर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दाना ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है उसमें चंदन तिलक गुरुजी का लेकर के मिला करके अपने गर्दन पे लगाने लगी। और मैंने बहुत देखने का कोशिश की कि जो मेरे गर्दन पे दाना है वो कैसा दाना है और ये कब ठीक होगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैं बहुत देखने का कोशिश की लेकिन मैं देख नहीं पाई। अपने फ्रेंड लोग को भी बोला कि है ना, देखे ना मेरे गर्दन पे क्या हो गया है, तो बोले कुछ नहीं, ये सिर्फ दाना हुआ। लेकिन मेरे को किसी के बात पे भरोसा नहीं होता था। ऐसा इसलिए संगत जी, गुरुजी की क्या हुआ कि मैं जब रोटी बना रही थी और मैं जब झुक के ऐसे पीढ़ा पे जो टूल होता है उस पे बैठ के बनाती थी, जब मैं रोटी बनाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि मेरे पीठ पे है ना कुछ रेंग रहा है, अंदर से अंदर ही अंदर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह ऐसे जा रहा है। तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। फिर उसके बाद अपना रोटी बनाती रहती थी। इस तरह से जब भी रोटी बनाती थी मुझे ऐसा ही एहसास होता था। और मैंने सत्संग में सुना था कि है ना, जहाँ आपको दर्द हो तो आप दीप में जो तिल बच जाता है उसको उस जगह पे गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए लगाने के लिए। तो मैं क्या करती थी, जो मेरे ज्वाइंट में दर्द होता था मैं उसको लगाती थी तेल को, और फिर मैंने अपने गर्दन पे लगाने का कोशिश की और पीठ पे। तो मेरे को एक जगह रीढ़ की हड्डी पे बहुत पेन हो रहा था। संगत जी, मैं तेल का मालिश करती रही और मेरा दर्द ठीक है। और ये जो मेरे गर्दन पे दाना हुआ तो मेरे को भरोसा ही नहीं होता था, ये काफी दिनों से था। मैं क्या करती थी, रेगुलर है ना
जल प्रसाद लगाती रही। फिर उसके बाद अभी 1-2 रोज पहले वो दाना है ना पकने लगा। तो मेरे को है ना भरोसा हो गया कि चलो कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे है ना मुझे कोई दिक्कत हो, क्योंकि संगत जी जब ये मुझे दाना हुआ था ना उसके बाद से मैं जब झुक के, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं झुक के जब रोटी बनाती थी तो मुझे एहसास होता था कि मेरे पीठ के अंदर है ना, स्किन के अंदर कुछ रेंग रहा है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लगाती रही और आज ये दाना पक गया। थैंक यू सो मच गुरुजी। नहीं तो मैं बहुत डर रही थी, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, क्या हो गया है जो रीढ़ की हड्डी पे दाना निकल रहा है और इसकी वजह से मुझे दिक्कत होगा, क्या होगा, कितना पैसा खर्च होगा, यही सब सारा कुछ सोचने लगी थी और डर रही थी। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब ये दाना पक गया है तो मुझे कोई डर नहीं है और थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। बस मैं गुरुजी के बोलती हूँ, गुरुजी आप ही बुलवाना कि मुझे क्या बोलना है। गुरुजी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझसे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को हर वक्त, हर पल, हर जब, हर लम्हा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरुजी के महामंत्र जाप से आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सौम्या आंटी जी, विपिन अंकल जी, आपका थैंक यू सो मच। मैं अपना जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कर देते हैं। गुरुजी की कृपा आप सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपके परिवार, आप पर और आपके परिवार पर और आपसे जुड़े हुए सभी सदस्यों पे हर वक्त, हर पल, हर जन्म, हर लम्हा बना रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। खाना खाने जा रही है आपकी बेटी हेल्प करने प्रभु, वही बोलूँ जो आपके लिए सही बोल रहा। ओम नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना हे प्रभु। आज सोमवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में प्रभु। आपकी बेटी 6:05 पे आपके चरणों में अर्पित कर रही है गुरुपा। 10 तारीख 2026 गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना हे प्रभु, हे मेरे मालिक। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। आपके चरणों में मैं अपना हर रोज शुक्राना पहुंचाने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, लेकिन किसी किसी दिन गुरु जी नहीं हो पाता है। मैं लाख चाह कर भी नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मेरी गुरु की रजामंदी नहीं रहती है, इसीलिए नहीं होता है गुरुपा। गुरुपा, ये बेटी कोई भी काम करना भी चाहे नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे गुरु की इच्छा नहीं होती। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे गुरु जी की इच्छा नहीं है, मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना हे प्रभु। आपकी मर्जी के खिलाफ तो एक पत्ता नहीं हिल सकता गुरुपा, एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो हम तुच्छ मनुष्य मूर्ख होते हैं गुरुपा। क्षमा करो, दया करो प्रभु, क्षमा करो, दया करो हे गुरुपा। जो भी घर पे संकट है, रूह है, पितरों पूर्वजों हैं, हम नहीं जानते प्रभु, लेकिन गुरुपा उनसे माफ़ी दिला दो गुरुपा, माफ़ी दिला दो। हमसे जो भी गलती भूल चूक हो गई है प्रभु, माफ़ कर दो। बच्चे हैं आपके प्रभु, माफ़ी दिला दो प्रभु। सूर्यपुत्र शनि से भी माफ़ी दिला दो गुरुपा। गुरुपा
अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हम लोग नहीं जानते। बच्चे पति, बहू बेटी, पोता पे भी एक न एक परेशानी आता रहता है। गुरुपा क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। गुरुपा मैं ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ, एक बेटा आएगा तो एक बेटा नहीं आएगा, एक बेटा आएगा तो एक नहीं आएगा, मतलब यही सिलसिला आज साल भर से चला आ रहा है। गुरुपा 1 साल से चला आ रहा है। 4 दिन वो आएगा तो 4 दिन वो नहीं आएगा, 4 दिन वो आएगा तो 4 दिन वो। हम एकदम परेशान हो जाते हैं गुरुपा, पता नहीं क्या रीजन है, समझ में नहीं आता। आप तो सब जानते हो ना, मेरे पिता हो ना, सब कहते हो कि मैं तेरे बच्चों के सर पे हाथ रख दिए हैं, तू मत चिंता किया कर, मत किया कर। गुरुपा कोई काम अटक जाता है, नहीं हो पाता है, फोन करेंगे सब फोन नहीं उठाएंगे। आप तो कहे थे हमसे ना, सारे बच्चे, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत संस्कारी होंगे, तेरी हर बात मानेंगे। छोटा वाला तो एकदम नहीं सुनता है प्रभु, ऐसा झटक के बोलता है कि उससे बातें करने का मन नहीं करता। किस तरह मैं इन लोगों को समझाऊं। गुरुपा वो सब दूसरे मकान में रहते हैं, उस मकान में कह रहे हैं लोग, ये मकान छोड़ के किराए पर चले जाओ, ये मकान ठीक नहीं है। वहाँ मेरा गुरुजी रहते हैं, कैसे मकान ठीक नहीं है। गुरुपा आप देख लो प्रभु, बच्चों पे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप ही जानोगे, मैं क्या जानूंगी। गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती। गुरुपा अपनी बेटी का हेल्प करो प्रभु, सहायता करो प्रभु, कृपा करो गुरुपा। हम तो गुरुपा आप ही को सब कुछ जानती हूँ कि मेरे गुरु के पास कोई ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं जो हल ना कर सके। गुरुपा प्लीज गुरुजी मेरी भी परेशानी का हल करो प्रभु। समझ में नहीं आता इस दलदल से कैसे निकलूं प्रभु, अपनी बेटी को दलदल से निकालने की मदद करो प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ गलती हो तो माफ करो, क्षमा करो, दया करो प्रभु। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, मैं के ससुराल पक्ष का शुक्राना, बिपिन जी, सोमिया जी का भी शुक्राना। लख शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना अपने गुरु पिता को, अपने गुरु माँ को। आप माँ का आंचल हो प्रभु, माँ का आंचल हो। एक न एक परेशानी मेरे सामने आती रहती है गुरुपा, कब इसका हल होगा, कब प्रभु। लख शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।